दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या आर्टिकेरिया का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। आर्टिकेरिया को हाइव्स भी बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। व्हाट इज आर्टिकेरिया? आर्टिकेरिया का सिंपल मतलब है रेड स्किन रैशेस विद इचिंग, जो किसी एलर्जी के कारण है। ये एलर्जिक रैशेस कुछ मिनट से कुछ घंटे तक रह सकते हैं। अगर इन रैशेस के साथ बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो उसे एंजियोडेमा बोलते हैं। कभी कभी ये स्वेलिंग विदाउट रैशेस भी हो सकती है। अगर ये स्वेलिंग इंटरनल ऑर्गन्स में हो जाती है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंजियोडेमा थ्रोट में हो जाए तो पेशेंट का सांस रुक सकता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि ज्यादातर आर्टिकेरिया के केसेस में ये पता ही नहीं चलता है कि किस चीज से एलर्जी है। और मैंने देखा है जो आजकल ये एलर्जी टेस्ट होते हैं वो भी हेल्पफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें जिन चीजों से एलर्जी आती है प्रैक्टिकली वो चीजें पेशेंट को आर्टिकेरिया कर ही नहीं रही होती है। जब एक आर्टिकेरिया का पेशेंट एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे एंटीहिस्टामिन्स देता है, जैसे सेट्रेजिन, एवेल, अलेग्रा। जब इन दवाइयों से पूरी तरह आराम नहीं मिलता तो डॉक्टर स्टेरॉइड्स ऐड कर देता है, और पेशेंट जब इन दवाइयों को छोड़ता है तो उसकी रैशेस और इचिंग वापस से चालू हो जाते हैं। पर पेशेंट इन दवाइयों को लंबे समय तक नहीं ले सकता क्योंकि इनके सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, और पेशेंट एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की तलाश शुरू कर देता है। आर्टिकेरिया के दौरान एंटीहिस्टामिन्स रिलीज होते हैं, जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है। इसलिए आर्टिकेरिया को ठीक करने के लिए इम्यून सिस्टम की डिरेंजमेंट को ठीक करना जरूरी है, जो कि क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी से ही पॉसिबल है, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आर्टिकेरिया में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट 2 महीने में चालू हो जाती है, और आर्टिकेरिया को पूरी तरह ठीक करने में 6 से 8 महीने लगते हैं। शुरू में आर्टिकेरिया की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे आर्टिकेरिया पूरी तरह ठीक हो जाता है। बेसिकली हम पेशेंट की ओवर सेंसिटिवनेस को ठीक करते हैं, जिससे उन पर एलर्जीज का अफेक्ट होना बंद हो जाता है। होम्योपैथी में आर्टिकेरिया की 230 दवाइयां हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है। अब इन 230 दवाइयों में से कौन सी दवाइयां देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर आर्टिकेरिया के नाम पर ही दवाई नहीं दे देता। वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करता है, उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी और रेपुटेशन डिसाइड करता है। मैं आर्टिकेरिया के केस में 1 महीने की दवाई देता हूं और उसके बाद पेशेंट को रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है और दवाइयां और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। आपको आर्टिकेरिया में कितना आराम मिलता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह बैंक्स में KYC होता है, पेशेंट्स को भी KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट FAQ ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आर्टिकेरिया के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। नमस्कार।